गुरु प्यारी साथ संगत, बहुत सौभाग्य का, बहुत खुशी का ये मौका है। आज हम सितंबर माह का आखिरी दिन अपने स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस का ये मौका, उनकी याद, उनकी शिक्षाओं को याद करके एक साथ मिल बैठकर बड़े प्रेम से मना रहे हैं। आप सबको अपने गुरु का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। इस संसार के अनगिनत सुख दुख के भंडार में गुरु की शिक्षा, गुरु का आत्मज्ञान हमें जन्म मरण के दुख से बचाने वाला है। हुजूर कहा करते थे, अगर आप संसार की गति जानते हो, अगर संसार की गति समझते हो, तो कोई संसार सागर से पार नहीं हो पाया। जिसने जन्म लिया, कर्मों के भोग भोगे और इस मनुष्य शरीर में इतने नए कर्म बढ़ाए कि उसे 84 से बचने का रास्ता नहीं मिला, मर मर के संसार में आना पड़ा। और आज तक अनंत जीव ऐसे हैं जो संसार में जन्म मरण के बंधन में फंसे हुए हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते, जब हम अपने मनुष्य शरीर को, अपने मनुष्य जीवन को देखते हैं, हमें इसी जीवन में बड़े भारी दुख मालूम पड़ते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। जिस मनुष्य शरीर की इतनी बड़ाई है, जिसे योग योनि कहा गया है, जिस मनुष्य शरीर में सारे रास्ते परमात्मा की तरफ जाते हैं, उस मनुष्य शरीर में बैठकर भी हम सब लोग अगर अपने जीवन को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें अनगिनत दुख हैं, जिससे हम हर घड़ी संसार में परेशान रहते हैं। जब भी हम अपने हृदय में झांक कर देखेंगे तो हमें कोई दुख दिखाई देगा। या तो शरीर के दुख हैं, बीमारी है, तकलीफ है, तरह तरह के रोग लगे हुए हैं, या मानसिक दुख है, मन में बड़ी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, सोचा कुछ, हुआ कुछ, पहले कुछ हो चुका है अतीत में, जिसको लेकर के हम आज तक दुखी चल रहे हैं। भविष्य भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। हुजूर कहते हैं, तन के दुख, मन के दुख, चित्त विचार के दुख, इस मनुष्य शरीर में जिसमें इंसान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, 84 लाख जिया जूनी में सबसे सुंदर शरीर है, वो भी कर्म भोग से बच नहीं पा रहा आज के समय में। आप कल्पना करिए, इस मनुष्य शरीर के आगे जितने भी जीवन हमें मिलेंगे कर्म भोग के कारण, उसमें कितनी पीड़ा होगी। पशुओं के जीवन में, पक्षियों के जीवन में, नर किन्नर, छोटे छोटे जीव जंतु, हम उनकी कल्पना तक नहीं कर सकते, जिनको एक पल की भी आजादी नहीं है। हर एक जीव, हर एक जानधारी संसार में बंदी है। मनुष्य को एक मौका मिला था, और इस मनुष्य शरीर में भी हम संसार के दुखों से बच नहीं पा रहे हैं। ऐसे में संत का, महात्मा का, एक प्रभु प्राप्त योगी का मिलना और ये समझना कि वो हमें सिर्फ आशीर्वाद देकर चमत्कार नहीं करने आया, जिस तरह के हम उससे उम्मीद रखते हैं, वो संसार के छोटे छोटे काम करने के लिए नहीं आया है। हम गुरु से क्या मांगते हैं? हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारी मुकदमेदारी ठीक हो जाए, हमारे काम बन जाए, पेट दर्द ठीक हो जाए, छोटी छोटी चीजें। आप कल्पना नहीं करेंगे, इंसान बड़ी क्षणिक चीजों में फंसा हुआ है। उसे पता ही नहीं है कि जन्मों जन्मांतरों की कैद है, जिससे बचने के रास्ते वो गुरु दे सकता है आपको। और आप सिर्फ संसार की छोटी छोटी चीजों में उलझ गए हैं। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस बात से परेशान है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं।
बहुत से सत्संगी भाई बहन मेरे पास आते हैं, कहते हैं गृहस्थ में हमारा नहीं बनता, हमारी सास हमारी नहीं सुनती, ससुर नहीं सुनता, पति नहीं सुनता, बच्चे नहीं सुनते। आप कल्पना कीजिए, हम ऐसे ऐसे दुखों में उलझ गए हैं जिसकी गिनती दुखों में की भी नहीं गई है, जिसे संसार के कष्टों में गिना तक नहीं गया है, हम उसी में उलझ करके पड़े हैं। पर संत आता है, वो हमें समझाना चाहता है कि जिस दुख को तुम दुख मानते हो वो बहुत क्षणिक है, वो रेत के एक दाने के बराबर है। इस संसार का दुख बड़ा भारी है। इस संसार में जन्मों जन्मांतरों का कर्मों का दुख बड़ा भारी है, बार बार जन्म लेने का दुख बड़ा भारी है। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, जो सबसे बड़ा हमारा दुख है, जो सबसे बड़ी हमारी समस्या है, गुरु उस पर हमारी नजर ले जाना चाहता है। कहा नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिन नाम आधार। सारा संसार दुखी है। और क्यों दुखी है? कहा जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। मरना सबसे बड़ा भारी दुख है, मृत्यु सबसे बड़ा भारी दुख है। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, भगवान ने हर एक जीवन के पीछे मृत्यु लिख दी है। जैसे आप कोई वाक्य लिखते हैं, आप कहीं लिखना शुरू करते हैं तो उसके पीछे पूर्ण विराम लगा होता है। जैसे आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो उसका एक अंतिम बिंदु होता है। परमात्मा ने हर एक जीवन के पीछे मृत्यु लिख कर रखी है। आखिर इस मृत्यु का अर्थ क्या है? मरना होता क्या है? कबीर साहब कहते हैं, ये मरना सबसे बड़ा भारी दुख है इंसान के लिए। हर एक इंसान मरना नहीं चाहता, सब जीवन चाहते हैं। और कमाल की बात यह है, आपका ये जीवन हजारों लाखों वर्ष का नहीं होने वाला है। अगर आप अपने इस आज के समय में चारों तरफ नजर मार कर देखो, समाज में 100 वर्ष पार करने वाले आपको गिनती के लोग मिलेंगे। अरबों में एक आधा ऐसा मिलेगा जो 100 के पार गया। आपको मनुष्यों में, आपको अपने इर्द गिर्द गांव कस्बे जिले में भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जल्दी जो 100 पार कर पा रहा हो। इस शरीर की गिनती हुजूर कहा करते थे इतने कम सांसों से बंधी हुई है। अगर 100 वर्ष का हिसाब लगाओ तो हुजूर कहा करते थे सिर्फ 36,000 दिन हुए, 36,500 दिन। एक साल में 365 दिन, एक साल का 100 से गुणा करो, 36,500 दिन बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। और जो कहा करते थे इस जीवन में जिसमें आखिरी पूर्ण विराम निश्चित है उसके बारे में हमने सोचा नहीं है। संत आते हैं, कहते हैं इस संसार में ये मरने का दुख किसी पे झेला नहीं जाता। आप देखो चारों तरफ लोग वियोग में फंस जाते हैं, लोग पीड़ा में फंस जाते हैं, लोग कष्ट में चले जाते हैं कि अरे हमारे शरीर का नाश होना है, हमारे प्रियजनों का शरीर से अंत होना है। कोई घर में चला जाए, कोई हमारा नजदीकी जानकार शरीर छोड़ दे तो हम महीनों महीनों उसके दुख में चले जाते हैं। कारण सिर्फ ये है, हमने मृत्यु को भी हल नहीं किया है। मृत्यु हमारे लिए बहुत बड़ा कष्ट है। मृत्यु से हम डर रहे हैं, मृत्यु से हम भाग रहे हैं। मरना क्या है ये हमने जाना नहीं है। पर वेद में स्वामी जी महाराज ने जब वेदों का भाष्य किया, स्वामी जी ने कहा मृत्यु कोई डरने का विषय नहीं है। मृत्यु और मृत्यु पर विजय ये गुरु सिखाना चाहता है आपको। गुरु कहता है मृत्युंजय बनो, मृत्यु पर विजय करने वाले बनो। जीते जी अगर आपने मृत्यु क्या है इस बहुत बड़े सवाल को हल करना शुरू कर दिया तो आप मृत्युंजय बन जाओगे, मरने से जीतने वाले बन जाओगे। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अपने जीवन का सबसे ऊंचा सार हमारे और आपके सामने रख रहे हैं। कहते जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। दुनिया डर रही है और मुझे खुशी है, क्योंकि मुझे पता है मृत्यु होती क्या है, मृत्यु के पार जाना होता क्या है। मृत्यु क्या आपको मार देती है या मृत्यु के पार सदा का जीवन है।
मृत्यु क्या आपके शरीर का नाश करती है या आपके आत्मा का विकास कर देती है, आपको आत्मज्ञान से जोड़ देती है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मुझे मरने का भय नहीं रह गया। तुम्हें अगर मरने का भय है तो इसलिए क्योंकि तुमने सबसे बड़ा सवाल नहीं हल किया, तुम मरने से भाग रहे हो। तुम्हें अगर ये समझ में आ जाए मरना दुख का कारण नहीं है, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद, मरने से तुम परमात्मा के पास जाने का रास्ता पा बैठोगे, उस परमात्मा के साथ जुड़ने का रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। जिस प्रभु के लिए तुम संसार में तड़प रहे हो, उस प्रभु से जुड़ने का रास्ता तो तुम्हें इस शरीर के पार ही मिलेगा, उसके साथ जुड़ने से ही मिलेगा। और उसको जुड़ने के लिए तुम्हें मरने से जीतना होगा। अब मरना क्या है? महाराज जी कहा करते थे बलपूर्वक इस शरीर से आत्मा का निकालना मृत्यु है। अगर आपकी इच्छा ना हो मरने की, अगर आप संसार में कर्म भोग में फंसे हो और आपका समय आ जाए, आप फर्ज करो आप किसी घर में बैठे हो, आपने बढ़िया घर बनाया और अचानक कोई आए और आपको धक्का मार के निकालने लगे कि भाई तुम्हारा काम खत्म हो गया, निकलो यहां से, तो आपको क्या होगा? हर एक चीज की पीड़ा लगेगी। अरे ये दरवाजा मैंने बनाया था, ये घर मैंने बनाया था, ये कमरा मैंने बनाया था, यहां चारपाई मैंने डाली थी। ऐसा उस चीज में बांधने की शक्ति नहीं है, पर आपने वहां जो आसक्ति जोड़ी, जो जुड़ाव जोड़ा, जो एक एक चीज में आप लग गए, उस चीज को छोड़ने का बहुत बड़ा पीड़ा, बहुत बड़ा दर्द आपको उस वक्त लगेगा जब कोई आपको उस घर से बाहर निकालने को कहेगा। मृत्यु सिर्फ बलपूर्वक शरीर से आत्मा के छूटने की गति का नाम है। जिस शरीर को छोड़ना ही है उसको आप छोड़ना नहीं चाहते, जिस संसार को छोड़ना ही है उसको आप बांध कर रखना चाहते हो, जिस संसार से जाना ही है आप उसे अपना मान करके बैठ गए हो। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं तुम्हें अगर गुरु मिल गया है तो ये बात ध्यान रखना, गुरु तुम्हें इस शरीर से अपनी इच्छा से ऊपर उठना सिखाना चाहता है। अपनी इच्छा से शरीर से ऊपर उठो, अपने आप शरीर से ऊपर आने जाने की कला सीखो गुरु जी से बैठ करके। चाहे उसमें जितने भी दिन लग जाएं उससे परहेज मत करो, वहां नानुकर मत करो, क्योंकि तुमने बहाना बनाया कि गुरु जी तो सिर्फ चमत्कार करने आए थे, गुरु जी तो सिर्फ हमारे काम बनाने आए थे, हमने अपनी मन की बात मांगी पूरी हो गई, यही करना था गुरु जी को। तो तुम कभी भी इस सबसे बड़े काम को हल नहीं कर पाओगे, और इस काम को एक दिन में करना आसान नहीं होगा। तुम्हें इस काम के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभी एक माता एक मुझे मिली, कह रहे भैया जी हम भजन करने बैठते हैं हमारा मन नहीं लगता। ये वो परेशानी है जो तुम्हें बीच में आएगी इस मन से शरीर को अलग करने में। ये वो परेशानी है जो तुम्हें जीतनी होगी जब तुम ध्यान पर बैठोगे। जब भी तुम आंख बंद करके बैठोगे तो ये मन तुम्हें ध्यान नहीं करने देगा, ये मन तुम्हें गुरु जी से जुड़ने नहीं देगा, ये मन तुम्हें हजार तरह की समस्याएं बताएगा। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, कहने लगे भैया जी हम भजन पे बैठते हैं तो तरह तरह के शरीर के दर्द समझ में आते हैं, कभी पैर में पीड़ा, कभी पीठ में दर्द, कभी सर में, कभी गर्दन में, तरह तरह के दर्द उभर आते हैं। समझ में नहीं आता ये दर्द कैसे छूटेंगे। मैंने कहा जब तुम किसी चलचित्र का किसी फिल्म को देखने बैठते हो तब भी दर्द होता है क्या? जब तुम कोई नाटक देखने बैठते हो शाम को तब भी दर्द होता है क्या? तो कहते भैया जी तब तो एक टक बिना आंख झपके हम लगे रहते हैं तब भी हमें दर्द नहीं होता। ना आंखों में दर्द होता है, ना पीठ में दर्द होता है, ना शरीर में दर्द होता है। हम घंटों घंटों बैठे रहते हैं, कोई हमारे मन की चीज सामने आ जाए तो हमें घंटों घंटों शरीर की पीड़ा नहीं पता चलती। आप तुलना करके देखो, जब आप दुनिया के रस में लगोगे तो शरीर आपको पीड़ा नहीं होने देगा, मन आपको पीड़ा का आभास नहीं होने देगा। पर जब आप किसी अच्छे काम में लगना चाहोगे तो 5 मिनट में मन आपको चींटी काटने लगेगा, शरीर के अंदर आपको पीड़ा महसूस होने लगेगी। वो पीड़ा शरीर की नहीं, वो मन की पीड़ा है। वो पीड़ा आपके देह की नहीं है, वो मन आपको गुरुजी से जुड़ने नहीं देना चाहता है। और इससे बचने का तरीका क्या है? आपको इस मन को सहज भाव से अपनी हरकत छोड़ने के लिए
इतना ध्यान पर बिठाना है कि वो अपने आप चुपचाप हार मानने लग जाए। इसलिए जो कहा करते थे, उस प्रभु की भक्ति का मार्ग आसान नहीं है। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने कहा है, भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं चाहना चरण कमल लौलीना रे। परमात्मा की भक्ति का मार्ग आसान मार्ग नहीं है। इसमें तुम्हारी आत्मा को शरीर के रोम रोम से खींच करके दोनों आंखों के पीछे तक लाने के लिए तुम्हें जतन करना पड़ेगा। बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। एक बार बहुत सी बहनें गई, बाबा जी से अर्ज करने लगी, बाबा जी हम जो है चाहते हैं आपके हमारे अंदर दर्शन हो, गुरु के दर्शन हमें अंदर हो जब हम ध्यान करें, पर हमें आपके दर्शन नहीं होते, हमें बड़ी पीड़ा है। बहुत से हम में से भी बहुत से भाई बहन ऐसे होंगे जो कहते होंगे, हमें अगर अंदर एक बार गुरु जी के दर्शन मिल जाए तब हम भजन करेंगे, तब हम ध्यान में लग जाएंगे। हमें फल पहले मिल जाए फिर हम मेहनत करेंगे, हमें पहले जो है काम का परिणाम मिल जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाबा जी कहने लगे, गुरु यहां जहां तुम बिंदी तिलक लगाते हो यहां बैठा रहता है, वो यहां तुम्हारा इंतजार करता है। जब तक तुम अभ्यास करके शरीर से ऊपर नहीं उठोगे, जब तक तुम रोज रोज इतनी मेहनत नहीं कर लोगे कि तुम्हारा ध्यान बाहर से हटे और यहां दोनों आंखों के पीछे टिकने लग जाए, तब तक तुम्हें गुरु के दर्शन नहीं मिल पाएंगे, तब तक तुम्हें अंतर में उस गुरु स्वरूप के दर्शन नहीं होंगे। तो जितने भी भाई बहन भजन पे बैठते हैं उनको एक चीज समझनी है, ये भजन ध्यान, ये भक्ति सिर्फ आंखें मूंद कर बैठने का नाम नहीं है, ये बगला भक्ति नहीं है। बगले को आप जानते हैं, वो एक पैर से खड़ा हो जाता है पानी में, आंखें बंद कर लेता है और उसके बाद उसको देखो तो ऐसा लगेगा किसी साधु से कम नहीं है, इतना शांत, इतनी एकाग्रता, पर उसका पूरा ध्यान पानी के नीचे हरकत पे लगा रहता है। कब वहां मछली उसके पैर के नजदीक इर्द गिर्द आए और दूसरे पैर से उसका शिकार कर ले। हुजूर कहा करते थे, ऐसी भक्ति मत करना, आंखें बंद रखो, तो ऐसी भक्ति मत करना कि सिर्फ आंखें बंद करके बैठो और फल की चाह में 24 घंटे इसी इंतजार में बैठे रहो कि अब नहीं तो तब तो दर्शन हो जाएंगे। हुजूर कहा करते थे, इस प्रेम भक्ति के मार्ग में गुरु जो तुम्हें सिखाना चाहता है वो तुम्हारे मृत्यु से, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे बंधनों से तुम्हारी मुक्ति का मार्ग सिखाना चाहता है। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, संत तुम्हें मृत्यु पर विजय कराना सिखाना चाहते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने मृत्युंजय एक मंत्र है जिसे भगवान शिव का मंत्र माना जाता है, जिसको लोग बहुत जब कष्ट आते हैं तो जो है पढ़ने की, बार बार उसको रटने की जो है हमें आज्ञा देते हैं कि हमें ये मंत्र 101 बार और ज्यादा इस मंत्र का रटन करोगे तो कष्ट मिट जाएंगे। पर स्वामी जी महाराज ने कहा है, महामृत्युंजय मंत्र तुम पे सिद्ध हो जाए, ये गुरु तुम्हें हर दिन देना चाहता है। कैसे? का त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षी मामृता। तुम्हारे तीसरे नेत्र में तुम्हें आना है। तीसरे नेत्र में जो ध्यान करने वाला साधक है, अगर वो ध्यान करके टिक जाए, कहते यहां तुम्हारी एकाग्रता टिक जाए, तो तुम्हारे अंदर अनुभव पैदा होने लग जाएगा। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, सुगंधी, ये जो है सोम की धाराओं में एक धारा कही गई है, प्रकाश नाद, और उसके बाद सोम की धाराओं में एक धारा सुगंधी कही गई है। और कहते हैं तुम्हारे अंदर वो अनुभव प्रकट होने लग जाएगा। वो अनुभव तुम्हें मुक्ति देने वाला होगा, वो अनुभव तुम्हें मृत्यु से जीताने वाला होगा। उस अनुभव के मिलने के बाद तुम पे मृत्यु का डर काम नहीं करेगा, फिर तुम्हें मरने से डरना नहीं पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, इस करनी को करने के लिए जतन करना चाहिए। इसलिए कबीर साहब बार बार एक बात कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए हम हंसे, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब हम पैदा हुए सारा संसार ने खुशी मनाई, पर जब हम जाने लगे तो लोग ने बहुत रोना मचाया, खूब विलाप किया। पर यहां असलियत में संसार की गति उल्टी होनी चाहिए। जब बच्चा आया तो रोते रोते आया, उसे खुशी नहीं थी संसार में आने की।
पर जब वो संसार छोड़कर जाने लगा तो उसने गुरुजी से एक बात नहीं सीखी कि जब जाएं तब तो हंसते हुए जाएं, तब तो कहकर जाएं कि भाई तुम रोना मत, मुझे गुरुजी लेने आ गए, मेरे अंदर गुरुजी प्रकट हो गए, मैंने गुरुजी को इतना प्रेम किया कि गुरुजी मेरे अंग संग है। तो जो कहते हैं ऐसी जुगत कमानी पड़ती है, ऐसी जुगत कमाने के लिए गुरु से रोज ज्ञान लेना पड़ता है, रोज गुरुजी को समय देना पड़ता है। तो वो भाग्यशाली हैं जिन्हें शब्द पारखी गुरु मिले हैं, जिन्हें अंतर में नाद धारा से जोड़ने वाले संत मिले हैं। ऐसे संत की शरण में आप और हम, ऐसे महापुरुष के पास आप और हम बैठे हैं, तो हमें अपने जीवन में गुरु से सिर्फ एक बात सीखनी है कि हे गुरु, मुझे इतना दान देना, मुझे इतना ज्ञान देना कि मैं अपने जीवन में अंतर उस प्रभु धारा से जुड़ सकूं, मैं अपने अंदर मृत्यु से जीते जी विजय प्राप्त कर सकूं, मुझे मरने की पीड़ा ना हो, मरने का शोक ना हो। जब भी कोई संसार में मरे, मुझे बस प्रार्थना का ख्याल आए, मेरे अंदर सिर्फ उस प्रभु से ये प्रार्थना रहे, हे प्रभु इसके जीवन की संभाल करना। जब मेरा समय आए तो मेरा ध्यान सिर्फ उस प्रभु के चरणों में हो, हे प्रभु मुझे सिर्फ तुम्हारा आसरा, मुझे दूसरे का आसरा ना लेना पड़े। तो जो कहा करते थे इसका नाम भक्ति महापुरुषों ने रखा है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। पर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आप सब लोग 24 घंटे संसार में रहते हैं, पूरा पूरा समय दुनिया में गुजरता है। ये बहुत आसान है कि आपके मन में, आपके तन में, आपके चारों तरफ माया चारों तरफ से आपको घेरने की कोशिश करेगी। हर तरीके से आप संसार में भरम जाओ, इसके प्रयास तरह तरीके से मन करेगा। कभी आपको छोटी छोटी चीजों में उलझा देगा, कभी ये चिंता कराएगा कि ये काम नहीं बना, वो काम नहीं बना। कई बार आप छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ जाओगे संसार में। एक बार की घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक बार दो बच्चे वो जो है आपस में खेल रहे थे, खेलते खेलते किसी बात पर दोनों बच्चे लड़ने लगे। लड़ते लड़ते बात इतनी बढ़ गई कि एक बच्चे ने अपने पिता से शिकायत की, दूसरे बच्चे ने अपने पिता से शिकायत की कि पिताजी उस लड़के ने मुझे मारा और जो है मुझे बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। अब छोटे बच्चों की लड़ाई में बड़े जाकर शामिल हो गए। दोनों के पिता आ गए, आ करके तू मैं होने लगी, गाली गलौज शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद धमकी देने लगे और डराने लगे। स्थिति ऐसी आ गई आवेश में, गुस्से में, कि लड़ने मरने की नौबत आ गई। महाराज जी कहा करते थे छोटे बच्चों की लड़ाई में जहां वो अगले दिन अपने आप भूल जाएंगे कि कल हम लड़े भी थे, वहां जब सियाने बुद्धिमान ज्ञानवान जा करके घुस जाते हैं तो जो है जीवन का अनर्थ हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखना, दुनिया के कर्म भोग ये ऐसे हैं, आज काटोगे कल पता नहीं चलेगा, आज होगा कल तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। आज छोटे छोटे मसले होंगे, कल तुम्हारा ध्यान भी नहीं जाएगा। आज तुम्हारे जीवन में एक कोई दुख आएगा, कल तुम्हें उसकी तरफ याद भी नहीं रहेगी। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में आज से पहले चोरी पड़ी होगी, कभी डाका पड़ा होगा, कभी किसी के घर में लड़ाई हो गई होगी, कभी नुकसान हो गया होगा। आज आपको उसकी याद आती है? बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि समय हर एक चीज को हमसे आगे कर देता है। हम जैसे जैसे समय गुजारते जाएंगे पुराने मसले खत्म होते जाएंगे। हुजूर कहा करते थे जिन मसलों का अस्तित्व तुम्हारे भविष्य में नहीं होना है उसके लिए तुम आज अपना समय बर्बाद न करो, ज्यादा संसार में उलझो मत, प्रभु की रजा में रहो, उसकी राजी में रहो। तुम्हें जो मिल रहा है उसको परमात्मा का आशीर्वाद मानो। अगर पीड़ा दर्द है शरीर में तो कहो हे प्रभु तेरी दया है, आ गया, मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूं। और जो कहा करते थे वो अपना काम खत्म करके चली जाएगी, जो उसका कर्म भोग होगा, लेना देना होगा, खत्म होगा और तुम फिर से स्वस्थ हो जाओगे। तुम आज दुखी हो, कल सुखी हो जाओगे। तुम आज अच्छे में हो, कर्म सामने आ गया, वो कर्म भी कट जाएगा। दुनिया के सारे कर्म आसानी से कटते चले जाएंगे अगर हर चीज में उलझना तुम बंद कर दो। तो जो कहा करते थे वही भाग्यशाली है जो दुनिया में उलझता नहीं है, संसार को उस प्रभु की रजा मान करके आसानी से काट लेता है और उस मालिक के नाम में अपना समय देता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। स्वामी जी का ऐसा उत्तम नाम आपके हृदय में है, इस नाम को समय दिया करो, ईमानदारी से समय दिया करो। अगर आपने खूब ईमानदारी से गुरु जी को समय दे दिया
तो आपके सारे काम बन जाएंगे। आप जितना उनको प्रेम से याद करोगे उतना ज्यादा आपके जीवन में काम बनते चले जाएंगे। तो ये आपको अपने जीवन में अपनाना है ताकि आप दुनिया के किसी कोने में हो। मुझे याद है स्वामी जी एक बात कहा करते थे, गुरु शिष्य का संबंध ऐसा होना चाहिए सांसारिकता का मोहताज ना हो। गुरु जी बहुत दूर हो हमसे, 7 समुंदर पार, और हम दुनिया के किसी दूसरे कोने में हो, फिर भी गुरु हमारे अंतर हर पल हर घड़ी हमें दर्शन दे, ऐसा हमने गुण बना लेना है। इसलिए स्वामी जी कहा करते थे कि भाई भौतिकता नहीं, अंतर से आंतरिक रूप से गुरु से जुड़ना हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो हम खूब खूब गुरु की याद करें, थोड़ा रोज नियम से भजन सिमरन के लिए समय निकालें, थोड़ा अपने जीवन को संयम से सही दिशा में सदकर्म करते हुए गुजारें, बुरे कामों में मत उलझें, जहां गलत काम होना है वहां से हाथ खींचे, जहां अच्छे काम होना है वहां जाके योगदान करें। जब हम ऐसा जीवन जीने वाले बनेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो ये कुछ स्वामी जी महाराज की बात थी जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने आज के इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया, इतना सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम को, इतना अच्छे से इस कार्यक्रम को बनाया। जितने भी आयोजक, जितने भी प्रेसिडेंट, हमारे गवर्नर, हमारे सभी सहयोगियों ने इस कार्यक्रम में योगदान दिया, उनका बहुत बहुत आभार। अब ये स्वामी जी के जन्म दिवस का महीना, अब ये आखिरी तारीख है। हमने पूरा महीना उनको पूर्ण तरीके से याद किया, उनकी बात को, उनकी शिक्षाओं को, उनके वचनों को याद करके पूरा महीना गुजारा। मैं एक छोटी सी बात आप सबको बताना चाहता हूं। गुरु का मिशन वो तब अच्छा होता है जब हम अपने स्वार्थ से आगे बढ़कर किसी के लिए कुछ करते हैं। अगर आप अपने लिए जीते रहे तो आपका जीवन आप ही तक समाप्त हो जाएगा। अगर आपके जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं सुखी रहूं, मुझे सुख मिले, मेरा काम बनता रहे, मैं खुश रहूं, दूसरे का कुछ ना बने, तो फिर आपका जीवन जो है इस जीवन में सिर्फ कर्म भोग तक रह जाएगा। और अगर आपने अपने जीवन में किसी एक का भी भला सोचा, किसी एक का भी अच्छा करने की कोशिश की, तो आपके जीवन में बड़े से बड़े काम सहजता से बनेंगे। और इसका बड़ा सुंदर सा साधन हमें स्वामी जी ने दिया है। मुझे याद है स्वामी जी एक बात कहा करते थे कि सत्संगत एक ऐसी बड़ी भारी धारा है, आप जितना सत्संग पर ध्यान दोगे उतना ज्यादा आप जीवन में अच्छाई की दिशा में बढ़ोगे। और स्वामी जी कहा करते थे सत्संग अपने आप नहीं बनता है, कहा करोरी कोई सत्संग आज बनाए। सत्संग बनाना पड़ेगा। तो सत्संग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसा नहीं है कि आप सत्संग में आ गए तो सत्संग हो गया। सत्संग में ध्यान भी गुरु जी की तरफ रखना पड़ता है। सत्संग में अपने मन को नहीं भटकने देना पड़ता है, सेवा में लगना पड़ता है। सत्संग में आकर कोशिश करनी पड़ती है कि एक दिन तो हमारा गुरु की तरफ गुजर जाए। तो जो कहा करते थे सत्संग बनाना पड़ेगा, अपने आप नहीं बनेगा। और स्वामी जी एक बात कहा करते थे जो सच्चे दिल से गुरु का सत्संग करता है उसके पास अपने आप गुरु उसके सत्संग में जोड़ने के लिए जीव अपने आप भेजता है। स्वामी जी अपने जीवन की घटना सुनाते थे। जब महाराज जी ने स्वामी जी को काम सौंपा तो स्वामी जी को कोई नहीं जानता था। स्वामी जी ने अपनी पत्नी माता सुशीला जी से कहा कि महाराज जी मुझे आदेश दे रहे हैं कि तुम्हें आगे काम करना है। तो माता जी बहुत हंसी, कहने लगी तुम्हें कौन जानता है, तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं है, तुम्हें कौन गुरु मान लेगा, और तुम अपने मन में कह रहे हो महाराज जी ने आदेश दिया। स्वामी जी कहने लगे ये मैं नहीं जानता, महाराज जी ने कहा है तुम्हें किसी को कहना नहीं पड़ेगा, तुम सत्संग करना। तो स्वामी जी ने बात गांठ मान ली, सत्संग करना। अब वो रोज दिन में काम करते थे, फिर जो है रात को उन्हीं के घर में बड़ा सा हॉल था, चुपचाप वहां पर एक दरी बिछाते थे, रोज सत्संग वहां किया करते थे। एक दिन स्वामी जी सत्संग करते, माता जी सुन लेती, दूसरे दिन माता जी शब्द पढ़ते, स्वामी जी सुन लेते। ऐसे कई दिनों तक कार्यक्रम चला। फिर एक दिन किसी ने सुना कि अरे यहाँ सत्संग होता है, वो आकर बैठा, उसने स्वामी जी की बात सुनी। स्वामी जी की बात इतनी अच्छी लगी, वो वहीं बैठ गई, कहने लगी मुझे रास्ता बताओ। फिर जो है 2 से 3 हुए, 3 से 30 हुए, 300 हुए, 3000 हुए, 3 लाख हुए, और आज आप चारों दिशाओं में देख रहे हो स्वामी जी के इतने प्रेमी आपको मिलेंगे चारों तरफ, गांव गांव में।
कल्पना नहीं कर सकते सत्संग हमारे जीवन में कितना रस घोल देता है। पर वो सत्संग आप कैसे करते हो, सवाल ये है। आप जब घर जाओगे तो आप इंतजार करोगे भाई अगला महीना आएगा तब चलेंगे। उस एक महीने में आप एक भी सत्संग नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो आपको सत्संग करना पड़ेगा, कभी जो है हफ्ते में करना पड़ेगा, कभी आपको किसी प्रेसिडेंट को बुलाना पड़ेगा, कभी किसी डीजी को बुलाना पड़ेगा, कभी किसी से अनुरोध करना पड़ेगा कि भाई हमारे घर में सत्संग कर जाओ। जब सत्संग करने कोई आए तो 2, 4, 10, 20 पड़ोसियों को भी कहना पड़ेगा कि भाई हमारे घर में सत्संग है, आया करो। जब आप सत्संग बनाओगे, जब आप गुरुजी को और अपने आप को हरदम याद रखोगे, जब गुरुजी से जोड़ने का प्रयास करोगे, तब आपका वो शुभ कर्म, एक छोटा सा काम आपका बड़े बड़े पुण्य कर्मों में गिना जाएगा। तो आपको सत्संग बनाना है। आपके बीसलपुर, दिलसंडा, आसपास के क्षेत्रों में जहां जहां से भी आप आए हो वहां सत्संग जारी करो। जब सत्संग में कोई ना आ सके तो स्वामी जी की पुस्तक लो और स्वामी जी की पुस्तक के 2-4 पन्ने पढ़े, उस दिन का सत्संग किया। अगर जो है कोई प्रेमी सत्संग करने वाला सत्संग करता आ सकता है तो बहुत अच्छा है, और किसी वजह से नहीं भी आ सके तो खुद बैठ करके स्वामी जी की पुस्तक पढ़ा करो। स्वामी जी की पुस्तक लो, 5-10 मिनट बैठो, गुरु जी के 2 शब्द गाओ, 2-4 पन्ने स्वामी जी के सत्संग के पढ़ो और सत्संग बनाया करो, क्योंकि सत्संग में बड़ी भारी अमोघता होती है। अभी कुछ दिन पहले बहुत से सत्संगी भाई बहन मुझे मिले, कहने लगे भैया जी क्या करें, हमारे बच्चे बड़े तो हो गए पर जो है नशे वृत्ति में लग गए, शराब पीने लगे, अलग जो है बीड़ी सिगरेट पीने लगे। अब तो डरते भी नहीं है, घर आते हैं, शराब पीते हैं, माँ बाप को गालियां निकालते हैं, बहू को पीटते हैं, बच्चों को मारते हैं, ऐसे दंडी राक्षस हो गए। जब ये बात कही तो मुझे बड़ा दुख हुआ। जो सत्संगी हैं वो अपने बच्चों को सत्संग से नहीं जोड़ पाए, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जब हम सत्संग जाएं तो बच्चों को भी साथ सत्संग में लेके चलें। जब खुद सेवा करें, किसी को 2 प्रसादे बरताएं तो अपने बच्चे के भी हाथ में कहें भाई तू भी किसी को प्यार से पानी पिला, तू भी किसी की सेवा कर। बचपन में कभी वो प्रयास नहीं किया। अब जब बच्चे कह रहे हैं कि हमें तो दोस्तों के साथ जाना है, हमें तो शराब पीनी है, तब हमें दुख होता है। तो सत्संग बनाएंगे तो हमारा जीवन बहुत पवित्र रहेगा, बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा, जीवन सही दिशा में जाएगा। हम देखेंगे हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारे चारों तरफ एक सभ्य समाज बनाने की हमारी परिकल्पना पड़ेगी। पर इसकी शुरुआत आप सोच सकते हो कितने छोटे प्रयास से होनी है, बस सत्संग बनाया करो। जितना सत्संग बनाओगे उतना आपके घर परिवार में, उतना चारों तरफ लोगों को उस प्रभु के साथ जुड़ने का मौका आप दोगे। तो आप सबको ये प्रयास करना है, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई ज्यादा से ज्यादा सत्संग से जुड़े। अगर आपके क्षेत्र में कोई प्रेसिडेंट आ सके उसको बुलाएं, अगर डीजी महोदय आ सके उन्हें बुलाएं, खूब सत्संग करें, ताकि आपके पूरे क्षेत्र में लोग जान जाएं हम कैसे गुरु के शिष्य हैं, जो सत्संग नाम धारा से जुड़कर हम गुरु के आगे नाम को बढ़ाने वाले। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। ये इस महीने का हमारा आखिरी प्रोग्राम था इस पूरे दौरे का। और इसके बाद संडीला लखनऊ की तरफ चला जाना होगा, और आगे के कार्यक्रम जो होंगे उसके लिए आपको मौका मिलेगा। पीलीभीत, बरेली, जहां भी संभव हो आप वहां पहुंच करके सत्संग का दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। तो वो सूचनाएं अभी प्रार्थना के बाद आपको दी जाएंगी, आप सुन लेंगे, नोट कर लेंगे। जहां जहां भी सत्संग भंडारा आपको मिले आपके आसपास, वहां जाओ, अपनी सेवाएं दो, अपना प्रयास दो, खूब खूब लग करके उस भंडारे को सफल बनाओ, ताकि आप सभी लोग सत्संग कराने, भंडारे कराने के भागीदार बन सको। तो अब एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। तो प्रार्थना तक सभी भाई बहन बैठे रहेंगे, उसके बाद सत्संग की सूचना भी आपको दी जाएगी। नवाबगंज से भी लोग आए। स्वामी जी महाराज की जय, परम पूज्य भैया जी महाराज की जय, सभी संत महापुरुषों की जय। तेरे चरणों में मेरे पिता, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा
तेरी दयावा में हर की आस हो। चढ़े आए कभी जो दुखों की घटा या पाप कर्मों की हो तपन तेरा नाम रहे मेरे चित बसा। तेरी दयावा में हर की आस हो। तेरा नाम रहे मेरे चित बसा। तेरी दयावा में हर की आस हो। ये काम जो हमने है सर लिया कर मिल के हम तेरे बाल सब। तेरा हाथ हम पर रहे बना। तेरी दयावा में हर की आस। तेरा हाथ हम पर रहे बना। तेरी दयावा में हर की आस हो। तेरे चरणों में मेरे ऐ पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा। तेरी दयावा में हर की आस हो। बोले प्रभु स्वामी जी महाराज।